हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक व्यक्ति यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने पवन डीएलएड प्रथम सेमेस्टर सीरीज शिक्षण अधिगम सिद्धांत के साथ। तो आइए करते हैं। हमने अब तक 26 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब उसके आगे हम अपने क्वेश्चंसों की श्रृंखला बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सूत्र का संबंध आगमन विधि से है। तो ऑप्शंस हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका उत्तर है ब, मूर्त से विशिष्ट से सामान्य की ओर। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमारा हमेशा से रहता है कि हम सारे ऑप्शंस को भी क्लियर करते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में बताया है। इसका अर्थ होता है कि बच्चा जैसे आयु बढ़ने के साथ साथ उसमें सूक्ष्म भावों, तथ्यों तथा वस्तुओं को समझने की क्षमता का विकास होता जाता है। अतः शिक्षकों को छोटे बच्चों को पढ़ाते समय प्रारंभ में केवल मूर्त वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए और उनके हिसाब से उनको सिखाना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि पहले बच्चे को जो पता है वो टीचर को पता होना चाहिए, उसके आधार पर बच्चे को जो नहीं पता है उसको बताना चाहिए। मूर्त से अमूर्त की ओर सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि वही जो उसको पता है उसके आधार पर ही वही। विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी विशिष्ट उदाहरणों के द्वारा सामान्य नियमों को निकलवाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, उसको हम बोलते हैं विशिष्ट से सामान्य की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र का पर्याय सूत्र है। तो इसका ऑप्शंस है मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो इसका आंसर रहेगा उत्तर द विश्लेषण से। तो इसका आंसर है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो बढ़ते हैं सरल से जटिल की ओर, यानी कि पहले बच्चे को पहले सरल व फिर जटिल बातों की जानकारी दी जाए, जिससे उसको रुचि बढ़ा सके टीचर बच्चों की। तो इस तरह से इसको बोलते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर हमने पहले कर लिया है और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर भी हमने कर लिया है। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन ए है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, ऑप्शन बी है सरल से कठिन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कसंगत की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका उत्तर है उत्तर सा, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। तो देखते हैं संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बता दिया है। सरल से यानी कि पहले सरल चीज़ों के बाद, उसके बाद कठिन। मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, यानी कि पहले टीचर को बच्चे के मनोवैज्ञानिक भाव को समझना पड़ेगा कि बच्चे की रुचि किस में है, बच्चा इंटरेस्टेड किस में, उसको किस चीज़ में भाव उत्पन्न हो रहा है, उसके आधार पर ही हम बच्चों को ये ज्ञान देते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, अर्थात कि बच्चों को पहले जो पता है उसके आधार पर ही बच्चों को अज्ञात चीज़ें पढ़ाई जाए। सन 1982-83 में नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1982-83 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कार्यशाला के लिए संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। तो इसका उत्तर है ब। ऑप्शंस है यहाँ पे 22, 27, 51, 38, उसमें से ऑप्शन है 27। व्याख्यान विधि में छात्र बने रहते हैं। व्याख्यान विधि को हम लेक्चर विधि कहते हैं, जिसमें कि छात्र जो बने रहते हैं यानी कि उसमें निष्क्रिय, मतलब सिर्फ वो सुनते हैं लेक्चर विधि में, या फिर वो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है छात्रों का। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता नहीं है। उपयुक्तता, क्रमता, भाषा, उपरोक्त सभी। स्पष्टीकरण युक्ति की विशेषता उपयुक्तता भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, क्रमता भी नहीं है, अर्थात इसका उत्तर उपरोक्त सभी होगा। ठीक है। स्पष्टीकरण युक्ति का प्रयोग किस विषय के लिए विशिष्ट रूप से होता है? तो स्पष्टीकरण युक्ति का जो प्रयोग है वो सबसे अधिक सामाजिक विषयों के लिए होता है। भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति है। भाषा शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त युक्ति कौन सी मानी गई है? पर्यटन युक्ति, कहानी युक्ति, वर्णन युक्ति या स्पष्टीकरण युक्ति। तो इसके लिए हम बोलेंगे कहानी युक्ति भाषा शिक्षण हेतु उपयुक्त युक्ति मानी गई है। अच्छा, स्पष्टीकरण का मतलब जो मैं बताना भूल गया, स्पष्टीकरण का मतलब जो है युक्ति का मतलब क्या, बच्चों को स्पष्ट रूप से उसको बताना चाहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि टीचर को पहले से टीचर को ये पता है कि ये एकदम नया टॉपिक है, बच्चों को उसको समझाने में उसको दिक्कत होने वाली है, या फिर बच्चे इसको नहीं जानते हैं पहले से, इससे कोई उनका संबंध नहीं है, तो उसको समझाने के लिए नए नए तरीकों की युक्ति वो लगा सकता है। जैसे कि किसी चीज़ पर प्रकाश डाल सकता है, कोई खेल के द्वारा उसको समझा सकता है, तो उसको स्पष्टीकरण अच्छे तरीकों से, यानी जो स्पष्टीकरण की जो एक युक्ति है उसको वो अपना सकता है। ठीक है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है। पर्यटन विधि से छात्रों में विकास होता है निरीक्षण या अवलोकन का। मनोरंजकता का नहीं होता, बौद्धिकता का नहीं होता, निरीक्षण या अवलोकन का होता है। तो दोस्तों ये था हमारा
नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस का एक श्रृंखला। आगे आपको और भी ऐसे ही क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। थैंक यू। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। और आपको किस सब्जेक्ट की लेक्चर्स चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको ये सब कैसा लगा। थैंक यू।